ये जगह आप लोग खाली करवाएं। सामने से आप लोग हट जाए भैया प्लीज। आप लोग इस दूरी को बना ले। कमेंट्री बॉक्स के दाएं और बाएं और जितने लोग भी खड़े हैं सभी लोगों से आग्रह निवेदन है कि आप लोग मंच के सामने चले जाए, वहां पे बैठ जाए। मैच आरंभ होता हुआ बाएं हाथ से ये गेंद, अच्छी गेंद, गुड लेंथ की गेंद थी, उठ के सीधा विकेट कीपर के पास। सिक्स 6 रन है, 6 रन। कोई बात नहीं भाई। हेलो परवेज आलम भाई, अब क्या हम क्या कर सकते हैं भाई। किया जाए मुख्य मंच पे काफी शानदार स्वागत की प्रक्रिया रही। स्थानीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी का मंच के ऊपर विराजमान। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आयोजन समिति के तमाम सदस्यों की तरफ से हूं और तमाम दर्शकों के लिए अमरेंद्र कुमार पांडे पप्पू पांडे को समर्पित ये 4 पंक्तियां। जात को जमात में बदल डाला है, नफरत को मोहब्बत में बदल डाला है। जात को जमात में बदल डाला है, नफरत को मोहब्बत में बदल डाला है। और अमरेंद्र कुमार पांडे ने प्यार में जनता के लिए राजनीति करने का अंदाज बदल डाला है, राजनीति करने का अंदाज बदल डाला है। साथ साथ मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं गोपालगंज जिले के जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह जी का, जिनकी तरफ से 11,000 रुपये की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। खेल शुरू हो चला है और अगली गेम ठीक है भाई, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो भाई? जो लोग देख रहे वीडियो को आप शेयर करते रहे भाई। और इस गेम के बाद अगली गेम पॉइंट के क्षेत्र में खेला, खिलाड़ी मौजूद, कोई गेंद बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे अगर बात की जाए तो कुल रन संख्या दिखाई दे रहा है 23 रन, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। और पूरे स्टेडियम दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें स्थानीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे की तरफ से 1 लाख रुपए की सहयोग राशि टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए रही है। एक बार और दोनों हाथ हवा में लहरा के जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। भाई 1 लाख रुपए का सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई विधायक जी। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है और 23 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या मिली होगी। खेला जरूर है लमोन के क्षेत्र में, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो 2 विकेट जो गवाए गए। अरे परवेज आलम भाई क्या कह रहे हो, आप ही का तो ये राज्य है बिहार के। चंदन, रंजीत और चंदन का विकेट गवाया गया है। बहुत अच्छे लोग हैं परवेज भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक भी बहुत अच्छे हैं, लेट हो इस वजह से थोड़ा। बहुत बढ़िया गेंद इस बार पांव से टकराने के पश्चात सीधे गेंद गई सेकंड स्लिप के क्षेत्र में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे है 24 रन। 24 रन हो चुका है भाई, तीसरा ओवर चल रहा है। 24 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। हाँ बता दूं, यहाँ पे और जाती है ना। आखिरी गेंद इस ओवर की बची हुई है। गेंदबाज तैयार, रवि गेंदबाजी करने के लिए। जोरदार अपील जरूर किया गया लेकिन कोई खतरा नहीं। और ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 24 रन, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। मुख्य मंच पर विराजमान मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मुख्य अतिथि माननीय विधायक कुचायकोट अमरेंद्र कुमार पांडे पप्पू पांडे जी का, हमारे अभिभावक गार्जियन। और साथ साथ मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं गोपालगंज जिले के जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह जी का। ठीक है भाई, मैं ठीक हूं भाई। श्री आनंद मिश्रा जी का, श्री विकास तिवारी जी का, पैक्स अध्यक्ष अम्यास उप प्रमुख प्रतिनिधि कटिया, विनय कुमार मिश्र जी उप प्रमुख भोरे, नीलेश्वर सिंह जी प्रमुख कुचायकोट, अभिजीत यादव जी प्रमुख कुचका गांव, साथ साथ श्याम बिहारी पांडे जी मुख्य प्रतिनिधि पूर्खास पंचायत। साथ साथ मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं हमारे बड़े भाई रजत शाही जी, अभिजीत यादव जी का प्रमुख कुचका गांव, श्याम बिहारी पांडे जी का, विनय तिवारी जी का।
सहयोग राशि के तौर पे नवनिर्वाचित गोपालगंज जिले के जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह जी की तरफ से 11,000 रुपये का सहयोग राशि कमेटी के लिए प्रदान हुआ। इस टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए मिला मैं तहे दिल से जिला परिषद अध्यक्ष का शुक्रगुजार। अगली गेंद हवा में कुछ समय के लिए जरूर है, लेकिन सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ रन संख्या जा पहुंचा है सिंगल के बदौलत। विशाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। और इस बार उठा के खेला है बहुत दूर, 6 रन के लिए गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर जाएगी। शानदार छक्का और उस छक्के के 31 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान के पश्चात चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। जीएसटी क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला, बुलेट वाले टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चल रहा है बनारस बनाम गोपालगंज के बीच में। बनारस की टीम मेहमान टीम इस गोपालगंज के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो बड़ी खूबसूरत प्रहार किया है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं। शानदार चौका, एक्स्ट्रा कवर के दिशा से गेंद बुलेट के रफ्तार से निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। और फुलटॉस के करीब गेंद और एक और शानदार छक्का, 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस छक्के के साथ हम संख्या पर हुआ 41 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 9 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हैं बीटू। गेंद का इशारा किया जा रहा है ग्राउंड से। बीटू जो पहले इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे थे, निश्चित तौर पर उन्होंने भी काफी शानदार पारी खेली और अब बनारस की तरफ से आए हैं बीटू खेलने के लिए। और इस वक्त अभी तक अगर बात की जाए तो 9 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने हैं बल्लेबाज बीटू। चौथे ओवर की गेंदबाजी विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने है बल्लेबाज बीटू। बहुत शानदार बल्लेबाजी अभी तक बीटू के द्वारा। और इस बार खेलना चाहते थे, सफल हुए नहीं। गेंद बल्ले को छोड़ती हुई निकल गई विकेट के पीछे और कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे इस वक्त 41 रन। सड़क के किनारे जो भी दर्शक हैं, आपसे आग्रह है कि पीछे एम्बुलेंस लगा हुआ है और कमेटी के तमाम सदस्य मेंबरान से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एम्बुलेंस को निकालने का कृपा करें। और विधायक जी के काफिले के साथ जो भी गाड़ियां चल रही हैं, उनके ड्राइवर महोदय अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आपसे भी गुजारिश है कि गाड़ी को बहरमा बाजार के बिल्कुल करीब में दाएं जारी में पर्याप्त जगह है, वहां पे पर्याप्त पार्किंग का स्थान है, वहां पे अपनी गाड़ी को पार्क करें। बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा भाई। के साथ चल रही सभी गाड़ियों के ड्राइवर के लिए सूचना है कि गाड़ी बाजार के करीब ले जाए, पर्याप्त जगह है, वहां पर गाड़ी को पार्क करें। 3 विकेट गंवाए जा चुके हैं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे इस वक्त दिखाई दे रहा है। गजब का कैच पकड़ा आपने, जितनी तारीफ की जाए कम है।
4 ओवर समाप्त हो चले हैं। अंपायर जी टाइम नहीं है सर जी, टाइम नहीं है। मुख्य मंच पे जो भी बंधु माइक लिए हो, आपसे आग्रह है कि माइक पहुंचा दें। अब फिर हमें रुकना पड़ेगा। नहीं रुकना पड़ेगा, हो जाएगा। नए बल्लेबाज शाहबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पीतू का स्थान लेने के लिए आए हैं शाहबाज। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 41 रन। सड़क के किनारे विधायक जी के काफिले के साथ जो भी गाड़ियां चल रही है, उनके ड्राइवर अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आपसे आग्रह है कि धीरे धीरे ही सही अपनी गाड़ी को बाजार के जाने बढ़ा ले। वहां पर पार्किंग का पर्याप्त स्थान है। बाजार के बिल्कुल करीब में पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है। अप्पू भाई ने कैच लिया है, बहुत ही अच्छा कैच लिया भाई। छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 47 रन स्कोर बोर्ड पे। ठीक है किरण, मैं बता दूंगा जैसे अभी ओवर खत्म होगा, मैं डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। इस बार फुल टच के करीब गेंद थी, बड़ा छक्का हो सकता था। किस्मत वाले रहे गेंदबाज की, बाल बाल बचे यहाँ पे, अन्यथा पूरा कोशिश किया था दीपू गिल ने मिड विकेट के ऊपर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का। रन स्कोर बोर्ड पे। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। और इस बार गेंद को सीधे खेला, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार छक्का, फुल टॉस के करीब गेंद लगातार डाली हुई इस ओवर में गेंदबाज ने, और पूरा फायदा उठाया है दीपू गिल ने। 52 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता भाई 170 रन का टारगेट है 15 ओवर में। भाई तो कहना होगा खराब गेंदबाज, सही नसीहत देने में कामयाब रहे दीपू गिल। फुल टॉस ऑफिसर के बाहर मौका था, पूरी तरीके से भुलाया इस मौके को। चले गेंदबाजी पर फिर से स्पाइस गेंद को खेल दिया फाइनल क्षेत्र में, वन बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर, और बेहतरीन आकर्षक अंदाज में रवि मिश्र जो कि मेन एम्पायर हैं, देवरिया से चल के आए हुए, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्रिकेट का बहुत ही अच्छा खासा अनुभव है इनके पास। बेहद ही आकर्षक अंदाज में चौके का इशारा करते हुए चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 56 रन। शानदार वापसी करती हुई यहां पर शहनवाज 11 की टीम। अभी 15 रन का टारगेट है। सही दिशा और सही लेन पे गेंदबाजी करने की आवश्यकता। ये गेंद और अपने गेंद को एक बार फिर से उठाकर खेला है, गेंद बंद उसके बाद एक बार फिर से फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अगर वहां पे खिलाड़ी मौजूद होता तो खतरा होता बल्लेबाज दीपू गिल के लिए। गेंद पैरों की तरफ आ रही थी, बिल्कुल गेंद के ऊपर निगाहों को जमाए रखा और इस तरीके से बल्ले को स्विंग किया फाइनल क्षेत्र में। सद्दाम बरेली बता रहे हैं सोनू कि अब तक 5 गेंदों में 20 रन खर्च कर चुके हैं, काफी महंगे साबित होते हुए। सद्दाम बरेली अच्छे गेंदबाज हैं, देखना होगा किस तरीके से वापसी कर पाते हैं। ये गेंदबाज फिर से यहाँ पे खत्म हुआ और इसी के साथ ही आउट हो गए। शानदार वापसी करते हुए सद्दाम बरेली एक बार फिर से गेंद ऑपोजिशन के बाहर थी, ऑन साइड में स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था बल्लेबाज दीपू गिल ने, किनारा लगा और एक आसान सा कैच अपने दाईं तरफ छोटी दौड़ लगाते हुए विकेट कीपर ने लपक लिया, और इस तरीके से चौथे विकेट का पतन होता हुआ खतरनाक बल्लेबाज दीपू गिल आउट होकर पवेलियन को जाते हुए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए सफलता तक पहुंचाने के लिए माननीय श्रीमान अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे जी विधायक कुचायकोट से, इनके तरफ से 1 लाख की राशि प्रदान की गई कमेटी को। आनंद मिश्र कटिया प्रमुख, इनके तरफ से 11,000, विकास तिवारी उप प्रमुख कटिया से 5,000 रुपए की राशि प्रदान हुई। श्री विनय कुमार मिश्र उर्फ दीपू मिश्र उप प्रमुख भोरे 5,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई कमेटी को। श्रीमान विनय तिवारी जी जिला परिषद सदस्य कटिया से 5,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। श्री राजीव कुमार MLC प्रत्याशी NDA 2500, इनके तरफ से
श्री लोकेश नाथ तिवारी मुखिया हुसैनपुर से 2500 रुपए की राशि प्राप्त हुई कमेटी को। श्रीमान नितिन नवीन तिवारी जी गौरव पैक्स अध्यक्ष, श्रीमान प्रमोद बैठा जी पूर्व मुखिया अमिया से इनकी तरफ से 11,000 रुपए की राशि कमेटी को प्रदान हुई। नितिन नवीन तिवारी जी की तरफ से 11,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। ओम प्रकाश शर्मा जी की तरफ से 5,000, श्री प्रफुल्ल राय जी की तरफ से महुआ पैक्स अध्यक्ष है, इनकी तरफ से 5100 रुपए, श्री संजीव शर्मा 2,000 रुपए, श्री अनुराग तिवारी 5100 रुपए, श्री विकास श्रीवास्तव 2500 रुपए, श्री अनुभव तिवारी उर्फ अन्नू जी 5100 रुपए, श्री राकेश शर्मा मॉडर्न स्कूल के डायरेक्टर महोदय समूह से 2500 रुपए। अगली गेंद शानदार गेंद, कुछ नहीं कर सके, हिट करते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रतन रजक उप मुखिया महुआ से 5,000 रुपए, अनूप मिश्र नहीं अभी बनारस नहीं आउट हुए हैं। 5,000 रुपए, विक्की तिवारी जी 2500 रुपए, ऋषिदेव तिवारी जी 5,000 रुपए, दीपक श्रीवास्तव जी 1,000 रुपए, अजय गुप्ता जी की तरफ से 3100 रुपए। अगली गेंद और घूम कर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले से टकराने के बजाय शरीर से टकराई, डिफ्लेक्ट हुई। विकेट कीपर ने गेंद के ऊपर कब्जा जमाया बगैर किसी रन के। अजय गुप्ता जी की तरफ से 3100 रुपए, दुर्योधन गुप्ता जी की तरफ से 2500 रुपए, मनोज राय जी की तरफ से 1,000 रुपए, संदीप मिश्र जी की तरफ से 1,000 रुपए, खुर्शीद आलम जी की तरफ से 1,000 रुपए, डॉक्टर एम अंसारी जी की तरफ से 500 रुपए, ओम सिंह की तरफ से 1,000 रुपए, रंजीत मदेशिया जी की तरफ से 1,000 रुपए, अरुण गुप्ता नीतीश ट्रेडर्स के ओनर बहरवा बाजार 5,000 रुपए, प्रेम राय मुखिया गौरा से 5,000 रुपए, रमेश दाऊद की तरफ से 2100 रुपए, अनूप गुप्ता जी की तरफ से 1100 रुपए, न्याज अहमद की तरफ से दोनों नहीं है भाई, ओसामा और श्रीमान नुमान दोनों नहीं प्रमोद खेल रहे। तिवारी जी महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर महोदय 1100 जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे भाई, धन्यवाद। लोग फॉलो नहीं किए, फॉलो भी कर लिया चले ये गेंद आउटसाइड छोड़ दिया था गेंद को, बल्ले को हवा में उठाया, रास्ता दिया गेंद को विकेट कीपर के पास जाने के लिए बगैर किसी रन के। जी हाँ, आप देख रहे हैं डीएसटी दया शंकर स्मृति। जी हाँ, ये है बुलेट वाला मैच। डीएसटी दया शंकर स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता। राहुल तिवारी जी के पूज्य पिता, हम लोग के गार्जियन श्री दया शंकर तिवारी जी के स्मृति में खेलने जाने वाली ये प्रतियोगिता। और इसी के साथ ही एक और विकेट का पतन होता हुआ शानदार वापसी करती हुई गोपाल गंगा रमान 11 की टीम। इसी तरीके की गेंदबाजी करने की आवश्यकता है अगर शहनवाज 11 के खिलाड़ियों को दबाव में लाना है तो लगातार अंतराल पर विकेट प्राप्त करने होंगे, अन्यथा ये टीम इतनी खतरनाक है कि कोई भी रन आसानी से चेज कर सकती है। धर्मेंद्र जी, आप सभी को बता दें, आज गणमान्य मुख्य हम लोगों के बीच इस मंच पर उपस्थित है, सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये डीएसटी प्रतियोगिता जब आरंभ हुई थी आज से ठीक 8 साल पहले, मैं पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। मैं सभी को बताना चाहता हूँ, ये डीएसटी प्रतियोगिता ठीक 8 साल पहले जब आरंभ हुआ था तो आप इसकी कल्पना भी किसी डीएसटी परिवार के मेंबर ने नहीं किया था कि जो प्रतियोगिता साइकिल से शुरू हुई थी। हम लोग के गार्जियन और राहुल तिवारी जी के पूज्य पिता श्री दया शंकर जी तिवारी जी के स्मृति में जो आयोजन हुआ था वो साइकिल से शुरू हुई थी और आज दर्शकों का प्यार है कि ये बुलेट तक पहुंच गई है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं बुलेट वाला मैच जिसका पूरा श्रेय जाता है डीएसटी क्रिकेट क्लब हेल्प ग्रुप बहरवा बाजार, जिन्होंने 8 साल पहले इस आयोजन को कराने का काम किया था। आज साइकिल से शुरू हुई ये सफर आज बुलेट मोटरसाइकिल तक पहुंच चुका है और निश्चित तौर पे हम लोगों के बीच उपस्थित मुख्य प्रमुख अतिथि के रूप में आए कुचायाकोट के विधायक माननीय श्री अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे जी का सहयोग रहा तो आने वाले विगत वर्षों में ये प्रतियोगिता 4 चक्के वाली गाड़ी से देखने को मिलेगी आप सभी को। अगर विधायक जी का सपोर्ट मिला तो निश्चित तौर पर अगले साल इस प्रतियोगिता में उप विजेता बुलेट बाइक लेके जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम 4 चक्के गाड़ी से इस प्रतियोगिता से विदा लेगी। अगर ये सहयोग आया इस आयोजन समिति को और ये जो दर्शक आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर अभी बता रहे हैं भाई का और इन दर्शकों के सहयोग से ये आयोजन रात के जब मैच होते थे
सीधा सीधा इसका श्रेय जाता है जफार निजेद को, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को भारत में ही नहीं, मैं आपको बता दूं विदेशों में भी इसको लाइव दिखाने का काम किया और 8.5 लाख लोगों ने हमारे इस प्रतियोगिता को सीधा सीधा घर बैठे देखने का काम किया। अगली गेंद में लिफ्ट किया गेंद को सुरेश कुमार एक बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो निश्चित ही ये जो प्रतियोगिता है डीएसटी स्मृति T20 प्रतियोगिता, कितने रन उसकी बना? लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, काफी दूर दूर से लोग हमें कॉल कर रहे हैं। मैच का आनंद लेने के लिए ग्राउंड में प्रवेश किए हैं। डीएसएलआर कैमरा वाले मंच के पास पहुंचे, डीएसएलआर कैमरा वाले मंच के पास पहुंचे। 160 रन बनाए भाई, 161 रन पे जीते 15 ओवर में भाई। तो फिर से गेंद को खेला है फाइनल क्षेत्र में 6 रनों के लिए। नई गेंद पे जाए और बेहद ही आकर्षक अंदाज में इशारा आता हुआ है पैर रवि मिश्र का 6 रनों के लिए। बल्लेबाज का नाम सादिक स्ट्राइक अब लेने के लिए बैटिंग करने गए सादिक सुल्तान। तो मौका बना था, जो नहीं दबाव बनाने का एक मौका बना था, उसको पूरी तरीके से निस्तेज किया। अभी जो नॉन स्ट्राइकर पे बल्लेबाज है, अगली गेंद को घूमकर खेलना चाहते थे सादिक, सफलता मिली नहीं। गेंद को फील्ड कर लिया गया 30 गज के घेरे के ऊपर बगैर किसी रन के। ये गेंद पैरों की तरफ आती हुई गेंद को करारा प्रहार करना चाहते थे, ट्रिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन शॉर्ट फाइलिंग क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे अतिथि महोदय श्रीमान राहुल सिन्हा स्मार्ट मूव एकेडमी के डायरेक्टर मचमा निवासी की तरफ से 21,000 रुपए 21,000 रुपए की राशि प्रदान हुए प्राप्त हुई कमेटी को, और सिद्धू द्विवेदी आतिश द्विवेदी के बड़े भाई की तरफ से 5100 रुपए की राशि प्राप्त हुई, और आलोक पांडे जी तत्पट्टी निवासी, इनके तरफ से भी 1000 रुपए की राशि प्राप्त हुई कमेटी को। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गेंदबाज चले और गेंद को एक बार फिर से करारा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बल्ले से टकराने के बजाय गेंद शरीर से टकराई। 15 ओवर में 161 रन बनाने हैं भाई जीतने के लिए। तो इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई। 74 रन है टोटल स्कोर। 7 ओवर की समाप्ति हो 7 चुकी ओवर है। के समाप्ति टोटल स्कोर भाई 74 रन है। 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी 5 48 विकेट गेंदों का खेल बचा हुआ है। 87 रनों की आवश्यकता है। 8 ओवर में 87 रन चाहिए भाई। वो लगभग 8 रन प्रति ओवर की दर से यहाँ से शाहनवाज 11 की टीम को इस मैच को जीतने के लिए रन बनाने की दरकार है। फिलहाल ड्रिंक्स इंटरवल बीच ग्राउंड में चलता हुआ शाम का जो सांवलापन होता है धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा है। एम्पायर बंधु जरा सा समय पे आप ध्यान दें। बहुत ही तेज तर्रार एम्पायर, बहुत ही आकर्षक अंदाज में अपनी दायित्व को अब तक बखूबी अंजाम तक पहुंचाया है रवि मिश्र ने। मेन एम्पायर देवरिया जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। क्रिकेट अपने आप में इनको कहा जा सकता है, अपने आप में क्रिकेट कहे जाने वाले रवि मिश्र जी मुख्य अंपायर की भूमिका में शुरुआती क्षण से ही, जब से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है तब से अब तक लेकर इन्होंने अपने दायित्व को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया है, और इस निर्णायक मुकाबले में भी एक बार फिर से मुख्य अंपायरिंग की भूमिका में। और अब आगे का खेल शुरू हो। माइक्रोफोन पर परमेंद्र जी। सद्दाम है गेंदबाजी के लिए। 7 ओवरों के खेल के बाद स्कोर 74, राउंड द विकेट पॉइंट हो जाएगी। खराब गेंद, नंबर का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। और यहाँ फिर एक मिलेगा। निर्णय देखना है क्या छक्का या चौका आया है। इशारा आना बाकी, लेकिन अंपायर 6 रन। और ये देखिए बिना गेंद के 6 रन, और ये पूर्ण 80 रन हो चुके हैं भाई। तो मौका है यहाँ पे शाहनवाज 11 के बाद एक
स्कोर बोर्ड पे स्कोर आ गया है 8 ओवर में 87 रन चाहिए थे, देखते हैं कौन जीतता 81। है। और ये गेंद खेला है खिलाड़ियों चार रन। ये बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए इन 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड में जा पाता है। स्कोर पहुंच गया 85। 5 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन शहनवाज 11 का कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं जो विकेट के ऊपर टिक जाए तो ये रन चेस न कर सके। निश्चित तौर पर शहनवाज 11 में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े बड़े छक्के मारने में माहिर। इसी बीच अगली गेंद ले सकती है। गेंद अच्छी गेंद मिड विकेट के एरिया में खेला है, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। इसी बीच दोनों ही खिलाड़ियों ने 22 गज की दूरी को पूरा किया। 1 रन और आता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर बोझ में जा पाता हुआ स्कोर पहुंच गया 86। 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 8वां ओवर आरंभ है। बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए जो फील्ड प्लेसमेंट है, एक विकेट कीपर है, एक स्लिप, थर्ड स्लिप, कवर, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर हल गया तो खेला। रन लेने का प्रयास मना किया। आदित्य फैशन गारमेंट बहरवा बाजार के द्वारा लगातार पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच देने का काम हुआ। इसी बीच विकेट अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, कवर बाउंड्री के ऊपर खिलाड़ी है, लेकिन इसी बीच दोनों खिलाड़ियों ने एक सिंगल पूरा किया। इसे एक सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर गति को बढ़ाते हुए स्कोर पहुंच गया 87। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे, जबकि 8वें ओवर का खेल चलता हुआ। सामने गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करा रहे हैं सद्दाम। एक बार फिर दौड़ते हुए और ये देखिए रिवर्सिव करने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए। इशारा वाइट का आता हुआ। एक और रन बढ़ जाएगा यहाँ पे, स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ। स्कोर पहुंच गया 88। यहाँ से गोपालगंज को मैच जीतना है तो निश्चित पूरे 5 विकेट निकालने होंगे। विकेट चाहिए गोपालगंज को, अन्यथा धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई शहनवाज 11 की टीम अगली गेंद के साथ सद्दाम रिवर्सिव करने का प्रयास, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अगर थ्रो लगता तो खतरा बन सकता था, थोड़ा सा चांस मिल सकता था गोपालगंज की टीम को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। दोनों खिलाड़ी सुरक्षित अपने पिच के ऊपर। स्कोर है 88-5। ये भाई ओवर खत्म होते मैं बुलेट का फोटो दिखाता हूँ। मैच चलता हुआ फाइनल का मुकाबला बुलेट के लिए जंग जारी है गोपालगंज शहनवाज 11 कुशीनगर के बीच। अगली गेंद के साथ सद्दाम। गेंद अच्छी गेंद खेला है कवर के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी बाउंड्री से आगे गेंद को उठाए, थ्रो कर एक सिंगल आता हुआ, ओवर समाप्त होता हुआ। 8 ओवरों के खेल के बाद बुलेट वहाँ स्कोर है 89। दोनों बाइक 5 विकेट के नुकसान पे अभी भी 7 ओवरों का खेल सुरक्षित है। दोनों गाड़ी वहाँ पे खड़ी यानी कि दूसरे इनिंग से 43 गेंदें आने शेष और जीत के लिए हमारे स्कोरर बता रहे हैं 42 गेंदों में 72 रन चाहिए। 7 ओवर में 72 रन चाहिए भाई। 42 गज पे 72 रन चाहिए। कोई ज्यादा नहीं है यहाँ से अगर देखा जाए। 16 के ओवर में बड़े बड़े छक्के देखने को मिलता है, लेकिन अगर गोपालगंज को जीतना है तो पूरे विकेट निकालना होगा। भाई अब्दुर्रहमान भाई कितनी बार बताऊं, नहीं है दोनों, न ओसामा है न नुमान भाई है, दोनों नहीं खेल रहे हैं भाई। रवि आ रहे हैं 9वां ओवर लेके शहनवाज 11 की तरफ से, जबकि इसको मेहनत से 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे रवि मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए इन 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा। स्कोर पहुंच गया 93। 8.1 ओवरों का खेल हुआ है और शहनवाज 11 ने 93 रन बना ली है। निश्चित तौर पे 160 रन बनाई है गोपालगंज की टीम। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई। निश्चित तौर पे यहां से विकेट चाहिए गोपालगंज की टीम को। अगली गेंद के साथ अच्छी गेंद और इसी बीच जब सुबह में मैच स्टार्ट हुआ था, टॉस जीता था शहनवाज 11,
कुशीनगर की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया अगली गेंद के साथ। यह गेंद अच्छी गेंद लगी स्टिक के ऊपर, बहुत भाग्यशाली रहे। अगर थोड़ी सी नीची गेंद रहती तो क्लीन बोल्ड होने का चांस था वहां पे, लेकिन भाग्य पूरी तरह से बल्लेबाज के साथ निश्चित तौर पे मिडिल स्टंप के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचे थे, लेकिन वहां पे भाग्यशाली रहे। गेंद थोड़ी नीची रहती तो खतरा हो सकता था। अगली गेंद के साथ रवि, यह गेंद खेल दिया गया तो आगे लॉन्ग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए इसी बीच नो बॉल का इशारा आता हुआ। सुबह जब टॉस हुआ था और इसी के साथ शहनवाज 11 के 100 रन पूरे होते हुए इस बीच हमारे अतिथि महोदय श्रीमान अखिलेश्वर सिंह प्रमुख कुचायकोट से इनकी तरफ से 11,000 रुपए की नगद राशि कमेटी को प्रदान की गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूं मैं श्रीमान अखिलेश्वर सिंह प्रमुख कुचायकोट से। टॉस जीता शहनवाज 11 के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। 15 ओवरों की गोपालगंज से 60 रन बनाई और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए इस वक्त शहनवाज 11 61 रन चाहिए भाई। 4 ओवरों का खेल हो चुका है। स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 100, जीत के लिए 61 चाहिए वो इस वक्त शहनवाज 11 की टीम को, तो निश्चित तौर पे बेहतरीन मुकाबला। चार गेंदें आई हैं, 8.4 ओवरों का खेल हो चुका है गोपालगंज की तरफ से, लेकिन अगली गेंद के साथ ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतरीन डिलीवरी। निश्चित तौर पे अच्छी गेंदबाजी करानी होगी गोपालगंज के खिलाड़ियों को अगर मैच को रोमांच तक ले जाना है। जीत हार निश्चित तौर पे एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, लेकिन खेल को निश्चित तौर पे आखिरी के ओवर तक ले जाएगी गोपालगंज। और ये देखिए यानी गहरा सफलता और रवि ने मैच को टर्निंग पॉइंट में लाकर खड़ा कर दिया। आपको 6वां विकेट का पता होता हुआ। बिल्कुल परमेंद्र जी, हम 2 शब्द आएंगे। 2 मिनट शब्द मानिया श्री अमरिंदर कुमार पांडे जी, पप्पू पांडे जी हम सभी के बीच में मौजूद है, जिनके द्वारा पूरे 1 लाख का सहयोग राशि हमें मिला है। हम उनके सम्मान में 2 शब्द कहना चाहेंगे। हमारे क्षेत्र का नाम और पहचान आपसे है, हमारे क्षेत्र का नाम और पहचान आपसे है, हमारे क्षेत्र की आन और शान आपसे है। आपके विकास के कार्यों ने क्षेत्र की दशा बदल दी, क्षेत्र की जनता के चेहरे पे मुस्कान आपसे है, क्षेत्र की जनता की मुस्कान आपसे है। आइए सीधे मैं आमंत्रित करता हूं भाई परमेंद्र गुप्ता जी। रवि आ रहे हैं, अब यहाँ से खेल में रोमांच। अगर रवि रुक जाते हैं 10 गेंद तक भी तो निश्चित तौर पर गोपालगंज के लिए भारी हो जाएगा। और अगर शहनवाज 11 रवि का विकेट खोते हैं तो निश्चित तौर पर दबाव गोपालगंज के ऊपर से हट जाएगा। काफी रोमांचक मुकाबला। निश्चित तौर पे रवि एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके बारे में मैं बता दूं आपको, अगर 10 गेंद रुक जाते हैं पिच पे तो इनके बल्ले से 50 आनी ही आनी है। ऐसे धड़ाकल बल्लेबाज जो बनारस से बिलोंग करते हैं। और आपको आज मैं बता दूं शहनवाज 11 की तरफ से बिल्कुल परमेंद्र जी, कुचायकोट के आन बान नाम जो सबसे फेमस खिलाड़ी है बनारस की तरफ से, आज उनको ड्रॉप किया है शहनवाज 11 की टीम ने। तो आप इससे अनुमान कर सकते हैं जिस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा नेट पर चेक किया जाता है वह है नोमान, और आज शहनवाज 11 ने नोमान को बाहर बताया है। यानी कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मैच है ये मैदान के ऊपर। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर से गोपालगंज के लिए खाता कीमती होगा। और शान माननीय आदरणीय श्री अमरिंदर पांडे जी आज के मुख्य अतिथि के बीच में हम सभी के बीच में बैठे हैं। मैं उनके सम्मान में पुनः 2 शब्द कहना चाहता हूं। क्षेत्र को अपने नई पहचान दिला दी
गांव की सड़क शहर से मिला दी। नेता हो तो आप जैसे, जिन्होंने बंजर जमीन में विकास की फसल उगा दी, जिन्होंने बंजर जमीन में विकास की फसल उगा दी। ऐसे सम्मान में हम सभी के बीच में पूरे 1 लाख सहयोग राशि देकर हम सभी के बीच में मौजूद है। पूरी आयोजन समिति की तरफ से आपका अभिनंदन बंदन और स्वागत करते हैं। जबकि साथ में फ्लैक्स अध्यक्ष नवीन त्रिपाठी जी, आपका भी अभिनंदन बंदन स्वागत। रवि आए हैं, ओवर समाप्त हो गया था 9 ओवर पर 100। ये मैच बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था और ये सामने विकेट पर दूसरा झटका इसे लगा है। 7वें विकेट का पतन होता हुआ शहनवाज 11 की तरफ से। क्या खूब खेल रही है गोपालगंज की टीम। मैच कोई जीते कोई हारे शत्रुघ्न, लेकिन पल पल ये क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था जब 9वें ओवर का खेल चल रहा था कि शहनवाज 11 की टीम एक तरफा मैच में गोपालगंज को हरा देगी, लेकिन खेल ने करवट लिया और लगातार 100वें रन पर ये लगातार 6वें और 7वें विकेट का पतन होता हुआ इस वक्त ग्राउंड के बीचों बीच। अभी भी यहाँ से 61 रन बनाने हैं और यहाँ से 3 विकेट और निकाल लेती है गोपालगंज की टीम। तो निश्चित तौर पर रात चमचमाती हुई उसके कब्जे में चली जाएगी। अन्यथा रवि जब तक पिच पे रहेंगे ये मुश्किल है बुलेट गोपालगंज के लिए। ये देखिए चलता हुआ ग्राउंड के बीचों बीच डीएसटी बुलेट वाला मैच। बिल्कुल परमेंद्र जी, साथ ही जितने दर्शक यहाँ खचाखच भरे हैं, मैं राहुल तिवारी जी के भी सम्मान में 2 शब्द कहना चाहूंगा। अभी सूरज नहीं ढला, जरा शाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं ढला, जरा शाम तो होने दो। क्यों ढूंढते हो मुझे बदनाम करने की, क्यों ढूंढते हो मुझे बदनाम करने की। शायद अभी बहरोवा बाजार में जीएसटी का टूर्नामेंट चल रहा है, इसे आगे तो बढ़ने दो, इसे आगे तो बढ़ने दो। सद्दाम गेंदबाजी करा रहे, सामने नए बल्लेबाजी इस वक्त न हो, कैंप पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं बलराम। देखा जाए क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन 10वां ओवर का खेल चल रहा है। सद्दाम गेंदबाजी करा रहे, पहला ओवर खासा महंगा साबित हुआ था, लेकिन दूसरे ओवर में वापसी कर रहे हैं सद्दाम। निश्चित तौर पे अपने कोटे का 3रा ओवर लेके आए हैं। शुरू के ओवर की बात की जाए तो काफी खासे महंगे सद्दाम। अच्छी विकेट कट किया, क्या शानदार विकेट की थी। निश्चित तौर पर अगर पकड़ी जाती तो मुश्किल में पड़ जाते बलराम, लेकिन विकेट की 7 विकेट गिर चुका है भाई परोज भाई, 7 विकेट। खतरा बन सकता था शहनवाज 11 के लिए। विकेट के साथ दौड़ते हुए डिलीवरी बना के बाउंड्री के ऊपर तो 6 रनों के लिए दनाता हुआ छक्का, स्कोर करता हुआ पहुंच गया 106। बिल्कुल परमेंद्र जी, ऐसे माननीय श्री आदरणीय अमरेंद्र कुमार पांडे जी, जिनके द्वारा पूरी आयोजन समिति में पूरे 1 लाख का सहयोग राशि मिला है। पुनः मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं के सम्मान में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जय किसान भाई, आपने बता दिया कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगी, इस वजह से राशि का नहीं चला जाएगा। कुर्बान कर दिया नेताजी, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तभी तो जनता ने आपको एमएलए पद का आपके नाम कर दिया, आपका नाम कर दिया, आपका नाम कर दिया। आइए सीधे सीधे परमेंद्र गुप्ता जी, जो गेंदबाजी करा रहे वापसी करते हुए खासे महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस वक्त अभी तक अभी दोनों का चांस है 5 ओवर में, इसके बाद 5 और बचे हैं। अपने नाम की है निश्चित तौर पर 14 रन चाहिए। देखने को मिल रहे हैं। रवि भाई आए हैं बैटिंग करने के लिए बनारस से। बॉक्स में जितने भी दर्शक बंधु सभी से नम्र निवेदन है, यहाँ से आप लोग हल्ला ना करें। अभी देखिए झकाची फुल टच डिलीवरी जरूर थी रवि के लिए, लेकिन कलाइयों के सारे मिड विकेट के क्षेत्र में खेला एक सिंगल के लिए। इस एक सिंगल के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 11 ओवर के खेल के बाद शहनवाज 11 का स्कोर है 108, जबकि अभी भी जीत के लिए 53 रन चाहिए यहाँ से। 5 ओवर में 53 रन, 10 ओवर के खेल 30 गेंद पे 53 रन चाहिए भाई जीतने के लिए, और 3 विकेट बचे हुए हैं। 7 विकेट के नुकसान पे शहनवाज 11 कुशीनगर की टीम, जबकि आने वाले 30 गेंदों में जीत के लिए 53 रन बनाने होंगे। बिल्कुल परमेंद्र जी, यहां से निश्चित तौर पे अभी भी मैच देखिए शत्रुघ्न, एक बात आपको बताते हैं,
अगर यहाँ से रवि रुक जाते हैं 2-3 ओवर भी, 2 ओवर अगर रवि रुक जाते हैं तो मैच में शहनवाज 11 का पहला भारी रहेगा। क्योंकि रवि एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके बारे में तारीफ की अगर आपसे बात की जाए तो कम पड़ जाएगी। किसी भी क्षेत्र में किसी भी गेट को लंबे स्ट्रोक लगाने में जाना चाहते हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, इतना सुंदर आयोजन आज बहरवा बाजार की धरती पे खचाखच दर्शक भरी हुई है। इस मैच को, फाइनल के मुकाबला को देख रही है। भाई राजन जी, ड्रोन कैमरे वाले आप मंच के सामने आ जाए। इसी बीच गेंदबाजी में इरशाद को बुलाया जा रहा है 5वें गेंदबाज के रूप में। जोरदार अपील आता हुआ नकार रहे वहां पे दोनों अंपायर। नकार दिया दोनों अंपायर्स ने वहां पे। काफी जोरदार अपील रवि के खिलाफ। निश्चित तौर पे स्वभाव है, रवि ऐसा बड़ा खिलाड़ी। आपको बता रंजीत भाई आउट हो गए भाई, खेल रहे रवि हैं। उस दिन बल्लेबाजी जब करने आए तो 9वें विकेट की साझेदारी में शहनवाज 11 ने बिल्कुल मात्र 22 गेंदों में 127 रन बनाई थी। और ये गेंद पिस्टन के ऊपर काफी नजदीक है। जितने दर्शक काफी दूर दूर से जुड़े हैं, ये सब राहुल तिवारी जी का देन है। मैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहता हूँ। आंसू न होते तो आंख इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होती। और ये गेंद अच्छी गेंद टर्न बनाते हुए पिस्टन के ऊपर पूरी तरह से आंसू न होते तो आंख इतनी खूबसूरत न होती, दर्द भाई आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे भाई, जितने लोग देख रहे हैं। जो लोग फॉलो नहीं किए जफर एनजेड को, आप लोग फॉलो भी कर लें। और हमारे यूट्यूब चैनल है जफर एनजेड नाम से, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर ले भाई। सीधा स्लिप के क्षेत्र से बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पे इस वक्त स्कोर हो गया है 1-12। बहुत अच्छी भाई ट्राई किया मैं भाई। फिर से बता दूं आपको, ठीक है सब। आपू भाई बहुत अच्छी आपने फील्डिंग की है, उड़ गया था। और आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि कुछ पल शांति व्यवस्था बनाए रखें आप लोग। तिवारी आउट हो गए भाई, देवरिया क्या आउट आपको हो गए। बता दें रवि एक बार फिर इरशाद काफी अच्छी गेंदबाजी करा रहे। इरशाद अच्छी गेंद हिट हो गई पूरी तरह से। और बैट बॉल आता हुआ निश्चित तौर में जितने भी बैट बॉल आएंगे वो गोपालगंज के लिए थोड़ा सा दबाव को कम करेंगे, लेकिन शहनवाज 11 के ऊपर दबाव बनाएंगे। 11वें ओवर का खेल आरंभ है। इरशाद अगली गेंद के साथ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि रवि का बल्ला खामोश। मेडन ओवर डाल दिया आपको बता शायद। दें, नहीं, 4 रन गया, 4 रन गया रवि भाई। के बारे में बता दें, पिछले मैच में रवि ने 21 गेंदों में 73 रन बनाए थे। भाई आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो आप चाहिए। के शामिल थे। ऐसा नहीं है कि रवि का बल्ला भी खामोश है तो चमकेगा नहीं। अगर एक बार रवि लय में आ गए तो गेंदबाजों की खैर नहीं। आप लोग शेयर कर दे भाई, जितने लोग देख। यहाँ से मैच बराबरी की स्थिति में है। 24 गेंदों में बहुत हल्का सा है। जीत के लिए 49 रन बनाने हैं। 4 और 49 रन बनाने भाई। कुशीनगर मंच पे विराजमान है माननीय श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, पप्पू पांडे जी। ये बीएसटी का प्रतियोगिता पूरी 1 लाख की सहयोग राशि जीएसटी परिवार को मिला है। आप निश्चित को बता दे, ये बीएसटी में आज जितने लोग देख रहे वीडियो को प्लीज शेयर कर दे भाई, शेयर करते रहे भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो को। निश्चित तौर पे ये यूपी बिहार के उन जिले से आते हैं और आयोजन समिति के सदस्य आप लोग दर्शकों को बाहर करने का काम करें। कुछ दर्शक अंदर ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं, उनको बाहर करने का काम करें। इसी बीच 4 ओवर में चाहिए भाई। गेंदबाज जितेंद्र आ रहे हैं, गेंदबाजी का लंबा छक्का। ये देखिए लंबा छक्का आ गया बलराम के बल्ले से निकलने वाली ये दूसरा बाउंड्री। 4 गेंदों का सामना किया बलराम ने, 13 रन बना रहा है। इसी के साथ स्कोर बोर्ड में स्कोर पहुंच गया 118 118 रन हो चुके भाई।
43 रन चाहिए भाई। शानदार 23 गेंद पे 43 रन इस चाहिए। वक्त खेल चलता हुआ जितेंद्र तैयार होते हुए मंच इंड से गेंदबाजी कराने के लिए तैयार हो। अगली गेंद के साथ यह गेंद एक और बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जा रही है लंबा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर पहुंच गया 122। 7 विकेट के नुकसान पे, लेकिन बलराम का बल्ला दनादन चौके छक्के से इस वक्त अपने स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाता हुआ। क्या टीम है ये शहनवाज 11 की। बिल्कुल परमिंदर जी। शुक्रिया भाई, जितने लोग देख रहे हैं जफर एनजेड को आप लोग जाके यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है जफर एनजेड, चैनल है मेरा यूट्यूब पे, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। जितेंद्र के द्वारा चलते हुए अच्छी गेंद, आप लोग यूट्यूब पे जाइए और जफर एनजेड खोलिए, आप लोग सब्सक्राइब करें भाई, हमारा यूट्यूब चैनल है। 1 लाख रुपए की जिस और राशि जो के लिए लोग वीडियो बहुत देख बड़ी रहे राशि होती हैं है, और फॉलो नहीं किए जिस फेसबुक आयोजन पेज को, समिति आप को लोग प्राप्त जाके हुआ है, फॉलो पूरे करें 1 जफर लाख। एनजेड। तो और निश्चित तौर फेसबुक पे पेज कहीं को ना आप कहीं लोग आयोजन फॉलो भी समिति करें, जो लोग फॉलो उनके नहीं किए सम्मान में खड़ी है। भाई। अब शेयर कर दे भाई, गेंदबाजी करा रहे हैं। 3 के हो जाए इतना शेयर कर दो भाई। खेल तो खेल दिया है। तीन के होने वाला भाई, आप लोग शेयर कर दे भाई, 3 के हो जाए भाई। 7 विकेट गिर चुके हैं। बेहतरीन इस वक्त अगली गेंद के साथ जितेंद्र, ये गेंद खुला, रवि के बल्ले से खिलाड़ी है वहां पे। मिड विकेट के क्षेत्र में एक सिंगल मिल जाएगा इसे, एक सिंगल के साथ स्कोर में बहुत इजाफा। बहुत शुक्रिया भाई, स्कोर 3 पहुंच के गया हो चुका भाई। 124। जबकि जीत के लिए यहां से ज्यादा लंबा रास्ता नहीं तय करना है। शहनवाज 11 की टीम को भी 12वां ओवर का बहुत खेल चल रहा है शुक्रिया भाई, आप जितेंद्र के लोग द्वारा। वीडियो को और शेयर कर दे भाई। बेहतरीन मुकाबला, जबकि सामने तैयार होते हुए बलराम काफी लंबे छक्के लगा रहे हैं। और लीजिए एक और छक्का जो मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, एक और छक्के के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंच गया 123। जीत के लिए 31 चाहिए। 31 रन चाहिए आने वाली 18 गेंदों 18 में गेंद पे 31 रन चाहिए। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे भाई। 7 विकेट गिर चुके हैं, बस 3 विकेट चाहिए। बिल्कुल परमिंदर जी, हम इन खिलाड़ियों के सम्मान में 2 शब्द कहना चाहेंगे। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है, और हार को भी सम्मान को देखकर जो लड़ जाए वही खिलाड़ी होता है, वही खिलाड़ी होता है। बेहतरीन मुकाबले अभी तक दर्शकों के बीच चल रहे, चारों तरफ से इतने तादाद में खचाखच दर्शक भरे हुए। निश्चित तौर पे मैं लाइव से जुड़े सभी दर्शक बंधुओं का भी अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। पूरे अभी तक 4 के, यानी कि इसको लाइव के माध्यम से आप समझ सकते हैं 4K में ये लाइव चलता हुआ, जिसका श्रेय जाता है ZFR जापान एनजेड यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रवि। कमेंट कर भाई। और रवि ने खेल दिया है, खिलाड़ी है नीचे वहां पे, देखा जाए पकड़ पाते हैं या नहीं, और पकड़ लिया, और पकड़ लिया रवि। और ये विकेट मैच का टर्निंग विकेट हो सकता है। ये हुआ विकेट का टर्निंग पॉइंट, आज वो विकेट का पतन होता हुआ 103-29 को कुल व्यक्तिगत स्कोर पे 8वां विकेट इस वक्त आउट होकर बाहर जाता हुआ। बड़ा विकेट इस वक्त गोपालगंज के लिए रवि के रूप में। और ये पुरस्कार आता हुआ जो खिलाड़ी कैच पकड़ा है, वीरेंद्र यादव मास्टर साहेब एम्पायर की जो भूमिका में काम कर रहे हैं हम लोग के बीच, उनके द्वारा पूरे 101 रुपए का पुरस्कार राशि जाता हुआ कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी के द्वारा। और ये 4 रन में और एक और पुरस्कार आता हुआ TVS एजेंसी बिहार कुंज समौर बाजार के डायरेक्टर शिव शक्ति ऑटोमोबाइल्स समौर के द्वारा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी को 151 रुपए का पुरस्कार आता हुआ। और शानदार पुरस्कार उस खिलाड़ी के लिए समर्पित करना चाहता हूं कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। भाई, आप लोग शेयर लड़ने कर वालों दे के भाई। कदमों में जहान होता है। बहुत ही अच्छा मैच चला है भाई। करते हुए 8 विकेट हो चुका है भाई। रवि का मुकाबला जरा सी लेग स्टंप की तरफ आती हुई गेंद को ऑफ साइड में उठाकर खेलना चाहते थे,
काफी दूर हवा में गेंद उछल गई और लोगों बॉडी पे खड़े खिलाड़ी ने अपने आप को सही तरीके से पोजीशन किया, बिल्कुल बाउंड्री से टच करती हुई पैर और अंत तक उस कैच को लपकने में कामयाब रहे और इस तरीके से रवि का विकेट जाता हुआ। एक बार फिर से तैयार होते हुए सामने नए बल्लेबाज है बल्लेबाजी के लिए। कृष्णमूर्ति और खेल दिया घूमकर रिवर्स के बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। 4 रन। चारों तरफ फैल जाए 104 के साथ ही मैच सहवाज 11 के पास ही है। अभी ये 13 ओवर का खेल आ रहा है, अभी भी सहवाज 11। ऐसा नहीं है कि गोपालगंज ने इस मैच में अपनी पकड़ बना ली है, दोनों ही टीमें बराबरी पर। जितने लोग देख रहे हैं शेयर करते रहे भाई, जो लोग देख रहे हैं और फॉलो नहीं कर रहे हैं जफर इंजेड को फेसबुक पेज पर आप लोग जाके फॉलो भी कर लें और हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जफर इंजेड, आप लोग जाके सब्सक्राइब भी कर लें, इसमें वीडियो अपलोड किया जाता है। के पीछे कभी सहवाज 11 के पीछे अच्छी पूछा जाता है स्टंप पे नहीं लगी, अन्यथा थोड़ा सा गेंद निकली यहाँ पे, टाटा को थ्रो किया था, थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो यहाँ पर स्टंप को छोड़ती हुई निकली और एक रन आसानी के साथ मिलता हुआ। अब रन पे नजर डाला जाए तो 15 गेंदें अब यहाँ से शेष बची है और 15 गेंदों पे 26 रन की जरूरत है। 15 गेंद पे 26 रन चाहिए भाई। जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों से आग्रह है कि अपने हाथ से चारों दिशाओं में फैला लें अपने आप को। नवीन नितिन नवीन भाई आप लोग वीडियो को शेयर कर दे भाई। 15 गेंद पे 26 रन चाहिए जीतने के लिए भाई, 2 विकेट बचे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहे भाई, जितने लोग देख रहे हैं। अभी तक हालात कुछ इस प्रकार है, 15 गेंदें शेष बची है, 26 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 15 गेंद पे 26 रन चाहिए भाई। यूपी और बिहार के बीच मैच हो रहा है, यूपी से आई है बनारस और बिहार की ये टीम खेल रही है भाई। बना हुआ है सहवाज 11 में भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। अगली गेंद नजरों से पीछा किया और बल्ला हटाया, जाने भर दिया विकेट कीपर के दिशा में। 14 गेंद 26 रन। मुश्किल नहीं है। फारूक अहमद जो हम लोग के साथ कमेंट्री में बने हुए हैं, फारूक भैया निश्चित तौर पे दबाव कभी इधर ठीक है परेश भाई, दे रहा हूँ जवाब। खेल दिया बाउंड्री के ऊपर से। पूरी पब्लिक भाई एकदम जोश में है भाई, आप पूरी पब्लिक देख सकते हैं। अब यहाँ से 13 गेंदों में 20 रन की जरूरत है। जितने लोग देख रहे हैं अब जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये अनुमान लगाना भारी मुश्किल है। कौन जीतेगा भाई। 2 विकेट बलराम चाहिए गोपालगंज को भी मैच जीतना। तो आपको बता दें बलराम जब बल्लेबाजी करने आए थे 9वें विकेट के रूप में आए थे और मात्र उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया है और 4 छक्के लगाए अपनी टीम के लिए। शरीर से खेला दूर कुछ किया। समय के लिए कोई जरूर से सिंगल आसानी के साथ मिलेगा। और रन संख्या स्कोर बोर्ड पे इशारे का इंतजार है, मुख्य अंपायर की तरफ से क्या इशारा आता है। रन संख्या 12 गेंदों में 20 रन। मुश्किल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ से विकेट नहीं गिरता है फारूक भैया, अगर यहाँ से विकेट नहीं गिरता है तो निश्चित तौर पर सहवाज 11 का पकड़ मजबूत है। सही मायने में यहाँ से पकड़ मजबूत है, लेकिन जब भाग्य खराब होता है तो आप ऊंट पे भी चढ़ के जाइएगा तो कुत्ता काटने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी भी बलराम एक छोर संभाले हुए हैं, स्ट्राइक उन्हीं के पास और रहेगी। जिस तरह से विकेट गिरा है निश्चित तौर पे यहाँ से भोजपुरी में कहावत है कि जब दूध से मुंह जल जला तब मोठो फूंक के पियल जला। निश्चित तौर पे कोशिश बड़ी धैर्य से करनी होगी यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल फारूक भैया। अभिषेक कुमार जी मचवा राहुल तिवारी जी से संपर्क करें। बंटी आ रहे हैं नए गेंदबाज के रूप में और बंटी को बुलाया गया है गोपालगंज की तरफ से। 6ठा गेंदबाज के रूप में बंटी आ रहे हैं इस वक्त गेंदबाजी कराने के लिए। क्या गुल खिलाएंगे सहवाज 11 के खिलाड़ियों को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। 3.4 के लाइव देख रहे हैं आप लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और फॉलो भी नहीं किए हैं फेसबुक पेज को जफर इंजेड का निश्चित तौर पे बड़ी मुश्किल हालात का मुकाबला आगे खड़ा हो चला है। बंटी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 12 गेंद 20 रन की जरूरत है। मुकाबला काफी ज्यादा फंस चुका है और दर्शक लगातार समा बांध के मुकाबला देख रहे हैं और
और कुछ ही समय पश्चात ये मुकाबला इतना ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा कि नतीजतन दोनों टीमों के लिए बड़ी मुश्किल होगा जीत में तब्दील करना इस मुकाबले को। अगली गेंद को रक्षात्मक स्ट्रोक खेला, कवर के क्षेत्र में कोई रन बनाने का मौका नहीं। अगर डॉट गेंद जाएगी तो गोपालगंज टीम का हौसला बढ़ता चला जाएगा। डॉट लगेगा तो बनारस देवनगरी की टीम चल के वापस आएगी। मौका देना चाहिए वहां पे कृष्णमूर्ति को कि ज्यादा से ज्यादा बलराम को स्ट्राइक दे। देखिए बल्ला हाथ से छूटा, वहां पे काफी तेज बल्ला घुमाया था, कोई रन बनाने का मौका नहीं। अब 10 गेंदों में 20 रन, 10 गेंद पे 20 रन चाहिए चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल फारूक भैया, क्योंकि कृष्णमूर्ति जो गेंदबाज है उनको चाहिए था कम से कम अगर उनसे लंबे छक्के नहीं आ रहे तो स्ट्राइक को रोटेट करें, बलराम को मौका दें जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है शहनवाज 11 की तरफ से। फारूक भैया आज रवि का बल्ला नहीं चला। देखिए मैं जैसा कह रहा था कि उनका टीम खराब है, पहले मैच में 21 गेंदों में 9 आउट 73 बनाए थे जिसमें 9 छक्के और 4 चौके लगाए थे, लेकिन आज का टीम उनके लिए नहीं भाई। था। आप क्रिकेट देखिए इसी का भाई, नाम है। क्रिकेट 10 गेंद पे 20 रन चाहिए। जीरो बनना पड़ सकता है। 10 गेंद पे 20 रन चाहिए। लोकप्रियता के शिखर पे पहुंचाती नजर आती ये है। बुलेट वाला मैच और है। जैसे कि सरफराज पे भी उम्मीदें लगाई थी गोपालगंज के खिलाड़ियों ने, लेकिन सरफराज का बल्ला बोला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं आज इस फाइनल में उनका बल्ला खामोश रहा है और खेल दिया गेंद को फाइनल बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी दौड़ लगा रहा है, उठाएगा, थ्रो करेगा, तब तक अपने छोर को बदल दिया। लेग बाई का इशारा आता हुआ 9 गेंद पे 19 रन चाहिए भाई, 9 गेंद पे 19 रन। आप लोग वीडियो को शेयर कर दे भाई, ये बुलेट वाला मैच हो रहा है भाई। मुकाबला जीतने के लिए और धीरे धीरे की सही दर्शक जमे हुए हैं पूरी तरह से इस मुकाबले में, लेकिन गुजारिश है कि जो हार्ट के पेशेंट होंगे कम से कम 2-4 मिनट आंख बंद कर ले। दिल का दौरा पड़ने का खतरा मंडराने लगा है अब इस मुकाबले के ऊपर। कौन सी टीम जीतेगी? देवनगरी बनारस बुलेट लेके जाएगी या गोपालगंज की स्थानीय टीम अपने दर्शकों के बीच में इतिहास रचेगी? 6 काफी दूर खेला है गेंद को और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। पल पल बदलता ये दृश्य मैदान के ऊपर अपने आप में दिल को रोक के बैठे। जैसा फारूक भैया कह रहे हैं कि जो दिल के पेशेंट होंगे वो अपने धड़कनों को रोक नहीं 13 रन चाहिए अब जीतने के लिए भाई। 8 गेंद पे 13 रन, 8 गेंदों में 13 9 रन पे की 13 जरूरत। भाई, 9 गेंद पे 13 रन चाहिए। सॉरी भाई, 9 गेंद 13 रन। 8 गेंद 13 रन। और अब मुकाबला पूरी तरह से बनारस की दिशा में जा चुका है। अब चाहिए 7 रन, 7 रन की 7 गेंद भाई, 7 जीतने के लिए रन, बनारस 7 को। गेंद पे 7 रन चाहिए। और बाबू जितने भी आगे भाई समिति के सदस्य हैं, सभी से आग्रह निवेदन पब्लिक का जोश देखिए भाई, पूरी खचाखच पब्लिक भरा हुआ है, पूरी पब्लिक। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पब्लिक ना होगा भाई। पूरा कम से कम 50-60 हजार पब्लिक यहाँ पे है भाई। अगली गेंद के साथ ये गेंद अच्छे गेंद एक सिंगल के लिए दौड़ लगाते हुए स्ट्राइक रखेंगे परिणाम अपने पास। ओवर समाप्त होता हुआ जीत के लिए 6 चाहिए। 6 गेंद पे 6 रन चाहिए भाई, 6 गेंद पे 6 रन, 6 गेंदों में 6 गेंद पे 6 रन। मैच का दिशा तय कर देगा। आइए मैं हिंदी कमेंटेटर परमेंद्र कुमार गुप्ता, अपने साथी कमेंटेटर शत्रुघ्न कुमार यादव, स्कोरर सोनू गुप्ता, फारूक अहमद। 6 गेंद 6 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। भाई 6 गेंद पे 6 रन चाहिए। हमारे अंपायर साहब है, बहुत अच्छे अंपायरिंग कर रहे हैं। कमेटी के तमाम सदस्य आप लोग नीचे बैठ जाए। मुख्य मंच के बिल्कुल सामने चाहिए। 6 गेंद पे 6 रन चाहिए। हमारे अंपायर साहब है, कमेटी छह रन चाहिए जीत के लिए। कमेटी के जितने सदस्य हैं ये घेरा बना ले मुख्य मंच के सामने आके। काफी रोमांचक मुकाबला मैदान के बीचों बीच। दिल को रोक लीजिए, जो भी दिल के पेशेंट होंगे उनसे आग्रह निवेदन है कि अपनी आंखों को बंद निश्चित करिए। तौर मैच पर का अब आनंद यहाँ लो। से मुकाबला थोड़ा सा बनारस के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है, लेकिन गोपालगंज के खिलाड़ियों को भी हौसला बढ़ाना चाहिए। कभी भी किसी वक्त करवट बदल सकता है, एक पकड़ पे विकेट भी गिर सकता है और एक देखते ही मैच खत्म भी हो सकता है। इसलिए क्रिकेट को कहा गया है कि बिन पेल्टी कर लेता है, कब किधर भाग जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। 2 गेंदें अगर अच्छी आ जाती है तो गोपालगंज बुलेट में अपना हक जमा लेगी। सिर्फ 2 विकेट भी चाहिए भाई गोपालगंज को। पूरी पब्लिक और जीत एकदम के लिए जोश में है भाई, आप लोग देख सकते हैं। लंबा छक्का चाहिए।
ये तो आने वाला वक्त हाँ, सर, बताएगा कुर्सी हटा कि लिया कौन जाए, कुर्सी जीतेगा, हटा लिया कौन जाए। हारेगा। लेकिन ये मैच आज फाइनल 6 गेंद पे 6 रन चाहिए भाई। आखिरी ओवर में 6 गेंद पे 6 रन चाहिए जीतने के लिए। जीत के लिए 6 चाहिए। शहनवाज 11 बड़े बड़े नामों के क्रिकेट में फाइनल में कुछ खास नहीं किया। ठीक है भाई, मैं बोल दूंगा। लेकिन जो लोकल के प्लेयर है वो अपनी छाप को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं मैदान के बीचों बीच। लेकिन पहला बैट बनाता हुआ 5 में 6 चाहिए। पाकिस्तान 5 के 6 रन, उलट वाला मैच हो रहा भाई। जिन्होंने शानदार गेंदबाजी कराई है अगली गेंद के साथ, और ये बॉल लगी स्टिक के ऊपर से सीधे विकेट कीपर के पास वाइड का इशारा आता हुआ। 5 में 5। ड्रोन कैमरा वाले भाई अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मुख्य मंच के सामने चले आए। ड्रोन कैमरा के जो भी संचालक है आपसे गुजारिश है मुख्य मंच के सामने आए। चाहिए अगली गेंद के साथ बलराम के लिए और इसी के साथ मैच जीत लिया भाई। देख सकते हैं मुख्य मंच के बिल्कुल सामने आयोजन समिति के सदस्य हैं। आपसे आग्रह है कि मुख्य मंच से गोपालगंज की टीम सामने चले आए। सिटी 100 मोटरसाइकिल पहले दिन अपने कब्जे में कर ली थी। ऐसा उम्मीद है कि आज मोटरसाइकिल जो बुलेट है वो गोपालगंज के खाते में जाएगी। लेकिन ये मैच का परिणाम ही बदल दिया बलराम ने, और शानदार बल्लेबाजी करती हुई शहनवाज 11 को आज टीएसटी सीजन 8 की विजेता बना दिया है। ये है शहनवाज 11 कुशीनगर के टीम जिन्होंने लाइट की व्यवस्था करे। हमारे इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा जो सहयोग देने का काम किया ठीक भाई, आप लोग अभी मैं मिल रहा हूँ। ठीक है, निकाल आइए। हाँ चला यूपी जीत गई। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। अजय गुरु बहुत शानदार जफर भाई को सपोर्ट करो भाई। लगातार कई मंचों पर आइए जिन्होंने अपनी शानदार गायकी के बदौलत, करीब में इनका जन्म स्थान लेकिन बिहार की सफाई को अपनी शानदार गायकी के बदौलत इन्होंने अपना पद बनाने का काम किया। अजय गुरु गिरी बाबा, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद भाई उपस्थित आज जीएसटी इस प्रतियोगिता के सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री भाई, मैं आप लोग से मिलता हूँ। पांडे जी, हम सभी